हेलो एवरीवन। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है पाइथन इटरेटर। तो आज हम लोग यहाँ पे इटरेटर के बारे में जानने वाले हैं। पाइथन इटरेटर क्या होता है और यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानने वाले हैं इटरेबल वर्सेस इटरेटर, इन दोनों में अंतर क्या है। इटरेटर एंड इटरेबल में क्या अंतर होता है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इटरेबल क्या होता है और इटरेटर क्या होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है इटरेटर। तो एक्चुअल में इटरेटर्स जो होते हैं पाइथन के अंदर, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट जो कंटेन करती है काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब आप ऐसे इसमें वैल्यू रख सकते हैं जिसको आप गिन भी सकते हैं, कितना आपने वैल्यू रखा है आप काउंट करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है, कंटेनर की तरह होती है जो वैल्यू को कंटेन करती है, काउंटेबल वैल्यू को कंटेन करती है। इटरेटर जो वैल्यू होती है उसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, एक वैल्यू पर से किसी दूसरे वैल्यू पे बहुत ही आसानी से वन बाय वन हम लोग मूव कर सकते हैं। टेक्निकली पाइथन के अंदर जो इटरेटर होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो इम्प्लीमेंट करता है इटरेटर प्रोटोकॉल्स को। और इस प्रोटोकॉल्स के अंदर दो मेथड्स होते हैं, इटर मेथड एंड नेक्स्ट मेथड। ये दोनों मेथड को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर एक टाइप का लूप क्रिएट कर सकते हैं और वन बाय वन वैल्यू पर ट्रेवल्स कर सकते हैं, जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये इटरेटर क्यों इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप पाइथन के अंदर कोड कर रहे हैं, आपने यहाँ पर कोई टपल्स बनाए, टपल्स के अंदर जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू रखा है जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, आप इन सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट लूप। आप यहाँ पे फॉर वाइल लूप यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इटरेटर का यूज कर लेते हैं। इटरेटर में बेसिकली क्या होता है, एक इटर मेथड होता है, इसकी मदद से हम लोग पहली वाली वैल्यू पे आते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड वाली वैल्यू पे, फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू पे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं और इस पे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी होती है इटर मेथड होती है जिसकी मदद से हम लोग मूव करते हैं और एक्सेस करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या होता है, इटरेटर एंड इटरेबल में क्या अंतर होता है। डिक्शनरी, लिस्ट, टपल एंड सेट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक कंटेनर होते हैं, इटरेबल कंटेनर होते हैं। क्लियर। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इन सारे के सारे जितने भी आपने यहाँ पे देखा, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी एंड जो सेट हैं, ये सारे के सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं। इसके इन सारे के पास एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं इटर मेथड, और ये मेथड को फॉलो करते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इटर जो होता है, इटर, इटरेटर, तो इसको हम लोग किस तरीके से पाइथन के अंदर यूज करते हैं और बिना लूप की मदद से हम लोग वन बाय वन वैल्यू पर किस तरीके से ट्रेवर्स करते हैं और इसको एक्सेस करके कैसे प्रिंट करते हैं। ये चीज हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक टपल, डिक्शनरी या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आप यहाँ पे कई सारे वैल्यू को रख सकें। तो यहाँ पे हमने एक टपल बनाया, टपल का नाम दिया है माई टपल। ये हमारे टपल का नाम है माई टपल। इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो हमने रखा यहाँ पे जावा, हमने रखा पाइथन एंड सी प्लस प्लस। तो ये हमारी थ्री टाइप्स की वैल्यू है, जावा, पाइथन एंड सी प्लस, थ्री वैल्यू है जो हमने यहाँ पर माई टपल्स के अंदर रख रखा है। ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जावा को एक्सेस करना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पाइथन को एक्सेस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सी प्लस प्लस को एक्सेस करेंगे। तो यानी वन बाय वन हम मूव करेंगे, इनको एक्सेस करेंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पर इटरेटर का यूज करेंगे। तो इटरेटर के अंदर हमको इटरेटर मेथड को फॉलो करना होता है। इटर मेथड, ये जो हमारी हद होती है, इस मेथड का यूज करके हम लोग वन बाय वन ट्रेवर्स कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपने यहाँ पे टपल बना लिया। टपल बनाने के बाद आपको एक वेरिएबल लेनी है जिसके अंदर ये जो वैल्यू है, जैसे जावा है, पाइथन है एंड सी प्लस प्लस है, वन वन बाई वन वैल्यू को पिक करके एक वेरिएबल के अंदर रखना है
और फिर उसको प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, तो हमने लिखा है ट्रैवर्स, ट्रैवर्स एक वेरिएबल लिया, इक्वल के बाद आपको इटर मेथड को यूज करना है, इटर मेथड। इस मेथड के अंदर आपको वो टपल रख देना है जिसके अंदर आपने ये सारी की सारी वैल्यू को रख रखा है, जावा, पाइथन एंड सी प्लस प्लस माई टपल के अंदर है, तो हमने इटर मेथड के अंदर माई टपल को रख दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो मेथड है इटर मेथड, ये हेल्प करता है कि आप यहाँ पे जो टपल की वैल्यू को वन बाई वन यहाँ पे एक्सेस कर सके। तो इस मेथड के अंदर हमने रख दिया। अब ये इटर मेथड बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे माई टपल के अंदर जो पहली वैल्यू है जावा, जावा को पिक करेगा, ट्रैवर्स के अंदर रख देगा, यानी कि ये जो ट्रैवर्स हमने वेरिएबल बनाया है ट्रैवर्स, इसके अंदर सबसे पहले वाली वैल्यू रखेगा जावा, जावा को रख दिया। जावा को ये इटर मेथड क्या करता है, यहाँ से जावा को उठाता है और ट्रैवर्स के अंदर रख देता है। अब जब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया नेक्स्ट ट्रैवर्स ऐसे कर दिया, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट मेथड को यूज किया, नेक्स्ट मेथड, और यहाँ पे हमने प्रिंट भी मेथड, प्रिंट मेथड के अंदर हमने नेक्स्ट ट्रैवर्स को रख दिया। तो ट्रैवर्स के अंदर बेसिकली हमारी क्या है, जो आएगी जावा आएगा, ये जावा हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो पहले हमारा जावा प्रिंट होगा, फिर से हमने क्या किया, प्रिंट नेक्स्ट ट्रैवर्स, तो ये नेक्स्ट मेथड को यूज किया, तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, फिर से दोबारा से हमको नेक्स्ट वाली वैल्यू पे लेके जाएगा। तो ट्रैवर्स के अंदर नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, पाइथन, तो यहाँ पे आंसर आएगा पाइथन। और फिर से हमने प्रिंट किया नेक्स्ट ट्रैवर्स, तो इस बार जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आएगा, सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से बेसिकली हमने यहाँ पर ईटर एंड नेक्स्ट मेथड, इन दोनों मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे टपल्स की वैल्यू को वन बाई वन बिना लूप की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। ईटर जो मेथड होती है ये मदद करती, हेल्प करती है माई टपल के अंदर सारी वैल्यू को यहाँ पे ट्रैवर्स के अंदर रखने में, यानी कि वन बाई वन मूव करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो होती है वो जंप कर आती है, यानी कि एक वैल्यू पर से दूसरे वैल्यू पे जंप कर आती है, और प्रिंट मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप ऐसे लिखेंगे प्रिंट नेक्स्ट ट्रैवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका तो जावा प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा पाइथन, और यहाँ पे प्रिंट होगा आपका सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट या इटर मेथड और नेक्स्ट मेथड की मदद से किसी टैपल, डिक्शनरी एज वेल एज सेट के अंदर वैल्यू को वन बाय वन हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना लूप की मदद से, यहाँ पर इटर एंड नेक्स्ट मेथड की मदद से। तो चलिए हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका जो कोड है वो बेसिकली रन हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो आपको इसको करना क्या है, पाइथन के अंदर टाइप करना है। तो आप यहाँ पे पाइथन को ओपन करेंगे, यहाँ पे इस कोड को टाइप कर लेना है इस तरीके से। आप यहाँ पे कोई टपल्स बनाएंगे, टपल के अंदर आप यहाँ पे चाहे तो वैल्यू रख लेंगे, फिर आप एक वेरिएबल्स बनाएंगे और इटर मेथड का यूज करके माई टपल को इस मेथड के अंदर दे देना है आपको, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की मदद से आप एक एक करके आप यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले सेव करना है। तो यहाँ पे कोई नाम आप दे देंगे, तो हमने इटर दे दिया, डॉट पाई लगाना है, और यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करके सेव कर देना है। और देखिए यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे रन होके आंसर आ जाएगा। तो पहले हमारा क्या आया, जावा, जावा हमारा फर्स्ट नंबर पे है, फिर हमारा पाइथन एंड सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से ईटर मेथड एंड नेक्स्ट मेथड, इन दोनों मेथड की मदद से हम लोग टपल, डिक्शनरी या सेट के अंदर की वैल्यू को वन बाय वन हम एक्सेस कर पाएंगे और आसानी से इसको प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।